हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कि सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर के ऊपर बेसिकली। ठीक है, तो इससे पहले बेसिकली एक टाइप्स ऑफ एरर सैम्पलिंग की भी वीडियो होनी चाहिए थी, बट ये पार्ट वन है इसका। मैं पार्ट सेकंड में कल तक, मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको मैं पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इसकी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक्चुअली कुछ काम में लेट हो गया था। फिर लास्ट में मेरे को जो भी जल्दी जल्दी सूझा ना, तो मैंने वो करके दे दिया। ठीक है, तो पढ़ते हैं चलो सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग बेसिकली होता क्या है? सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जो कि कंपनीज उठाती है। मैं बोल रहा हूँ कि आप मानो मेरी कोई मोबाइल की कंपनी है, मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, या मैं कोई कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लॉन्च करने जाता हूँ। और मुझे पता है कि जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रोडक्ट, वो सिर्फ लोग अंडर 25 एज के लेंगे, 28 एज के लेंगे, इस टाइप के एज के लोग लेंगे, मतलब यंगस्टर लेंगे। तो मैं उनका जो क्राइटेरिया है ना यंगस्टर का, मैं उन लोगों को एक देखो, इंडिया के अंदर तो कितने होंगे यंगस्टर, सब बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स है। अब वो कंपनी वाले सबको तो उठा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, कुछ मेजोरिटी पार्ट को, कुछ छोटा सा, एक बड़ी सी पॉपुलेशन में से कुछ छोटा सा पार्ट उठाता है। ठीक है, फिर उस पर अपना सर्वे करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। अब बात करते हैं सैम्पलिंग एरर की। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जब जब सैंपल लेते हैं, वो जब वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता एक होल पॉपुलेशन को। मैंने क्या बोला? होल पॉपुलेशन को जब एक मैंने सैंपल लिया, मैंने देखो 100 बंदे हैं, मान के चलो पूरी इंडिया के अंदर 100 बंदे हैं। मैंने मुझे सबका सैंपल देखो, मैं सबका नहीं ले पाया, मेरे पास बहुत कमी है पैसों की, तो कंपनी वालों ने क्या किया, 5 बंदों का ले लिया। लेकिन जो 95 है ना, उनके 5 में जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाना था, जो सोचा था उन्होंने, वो पॉजिटिव आता है। लेकिन असलियत में जब वो लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, तो जो 95 लोग थे ना, उनको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। तो अल्टीमेट क्या हुआ, कंपनी को लॉस हो गया। तो ये क्या है, वो एक होल पॉपुलेशन थी ना, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी वो छोटा सा पॉपुलेशन। यही सिंपल सा उसका मतलब है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? एरर्स। एरर्स इसके हो सकते हैं, डिफेक्टिव आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन है, फॉल्टी डेमार्केशन ऑफ द यूनिट्स है, रॉन्ग चॉइस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, सब्सटीट्यूट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स डन बाय द एम्यूनरेटर फॉर द कन्वीनियंस एक्सेट्रा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कारण है इसके। इसमें आ जाता है कि कोई बंदा मज़े लेके, जैसे कहते हैं ना, मज़े की नौकरी है। अरे यार, तेरे को काम बोला है कि तू अपना सैंपल साइज उठा, पॉपुलेशन को कर कि किसी चीज़ पे सर्वे करना है, लेकिन वो किसी को भी उठा लेता है इस टाइप का, मतलब कि काम के मज़े ले रहा है। तो उससे क्या हुआ, उसने रोंग जने को उठाया, तो उसके भाई सिंपल सी बात है, जब आपने स्टैटिक्स एनालिसिस ही गलती करी है, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली गलत आएगा उसका। आपका डिज़ाइन ही फॉल्टी है, डिफेक्टिव है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आ गई। अब बात करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की। ये नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? ये बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जब कोई गलती हो जाती है ना, उससे रिलेटेड है। अब मैंने बोला, मैं कोई एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कोई नए प्रोडक्ट के लिए, कि आपको मैं कोई चॉइसेस देता हूँ, जैसे मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चन आपने देखे होंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा, एक एक सर्वे बनाया मैंने उस पर। मैंने बोला कि भाई, आपको ये वाला प्रोडक्ट मैं नया लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें आपको कैमरे की क्वालिटी सुपीरियर चाहिए, लो चाहिए, मिडल चाहिए या हाई चाहिए? तो आप बोलोगे यार मुझे सुपीरियर चाहिए, आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, चीप चाहिए क्या, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैंने क्वेश्चन में ही गलती कर दी पूछने में, मेरे को टारगेट ही साफ नहीं है कि क्या पूछना है, तो सिंपल सी बात है, उससे सामने वाला आंसर तो गलत देगा ही देगा मुझे। तो ये उस टाइप की चीज़ होती है। इसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चनरी बनाया है, प्रेजेंट किया है एक पर्सन के सामने, वही गलत है। ठीक है, अप्रोच ही गलत है, मेरी कवरेज ही गलत है। फिर इसमें क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर में कभी कभार देखो, नॉन सैम्पलिंग एरर दो टाइप के हो जाते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, रिस्पॉन्स एरर और नॉन रिस्पॉन्स एरर। रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, जब बंदा ठीक से जवाब नहीं देता। मैंने बोला रिस्पॉन्स एरर का क्या मतलब क्या है, जब बंदा सब सही से जवाब नहीं देता। और एक होता है नॉन रिस्पॉन्स एरर, जिसमें आप जिस बंदे को चाहते हो सवाल पूछना, उसकी जगह कोई और आके दे देता है। मैं पूछ रहा था राम से कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में बता, तो शाम ने अपने आके अपने रिव्यूज़ रख दिए। तो सिंपल सी बात है, राम की थिंकिंग क्या है,
राम की एज ग्रुप क्या है, सब कुछ डिफाइन करता है ना कि उसको प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब शाम जवाब देगा तो शाम अपने पर्सपेक्टिव से देगा जवाब, सिंपल सी बात है, गलत होना ही होना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इनके पॉइंट्स पढ़ लो, बाकी मैं एक डेफिनेशन वो सॉरी उसका डिफरेंस बिटवीन भी दे देता हूँ आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे आपको ज़्यादा बेटर हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। बाकी इसके अंदर करना क्या है आपको, सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर में आपको मतलब पता लग गया। ये होल रिप्रेजेंट सैम्पल वी टेक डजेंट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, सैम्पलिंग एरर हो गया। अब ये कुछ पॉइंट्स है ना, आपको इसको लिख लिख के याद करना है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको मतलब पता लग गया कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको लिख लिख के करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो भाई सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में बताइए, आप ये लिख दोगे, आपने ये डिफरेंस लिख दिया, इनफ है। आप थोड़ा खुद ही बना दोगे उसके बाद, मैं बता रहा हूँ जब आपको लगेगा ना यार 2 पेज हो गए यार, थोड़ा थोड़ा सा खुद ही बना दोगे खुद आप, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक बार रिवाइज करने के लिए इसका वो डिफरेंस देख लेते हैं, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। देखो डेफिनेशन क्या था सैम्पलिंग एरर में, occurs due to unrepresentativeness of the sample selected for the observation, क्योंकि it doesn't represent the whole population, सिंपल सी बात है भाई। इसमें क्या है नॉन सैम्पलिंग एरर में कि अकर फ्रॉम दी ह्यूमन एरर सच एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मेथड में प्रॉब्लम होगी। अब भाई किसी से सवाल पूछने के 1000 तरीके हैं, सर्वे मेथड है, क्वेश्चनरी मेथड है, डिजिटल मीडियम है, बहुत तरीके हैं। आपने क्या पता गलत मीडियम यूज़ कर लिया, उसके कारण क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा जो गेम था सारा चौपट हो गया। आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए था, जिस लेवल का चाहिए था, उस लेवल का नहीं मिल पाया, ठीक है। अब कोज की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन दिस सैम्पल मीन एंड दी पॉपुलेशन मीन। अब डिफरेंस जगह हम डेविएशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टैटिक्स की बात करते हैं ना हम, तो डेविएशन वर्ड ज़्यादा बेटर रखता है, लेकिन डेविएशन का मतलब भी डिफरेंस ही होता है। अब इसने क्या बोला है, जो मैंने सैंपल लिया है और जो होल पॉपुलेशन है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो इसकी कारण होता है। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। भाई मैंने बोला जो मैंने डाटा एनालाइज करा है ना, जो मेरे मेथड यूज़ करे ना, उन्हीं में कमी है। मेरे सैंपल साइज में कमी नहीं है, लेकिन मेरे उन्हीं में कमी आ रही है। जो मैंने मेथड्स यूज़ करें, जो मैंने ह्यूमन को काम पे लगाया है, उनमें कमी आ रही है। टाइप सैम्पलिंग एरर आपका रैंडम होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर आपका रैंडम और नॉन रैंडम दोनों हो सकता है। रैंडम और नॉन रैंडम का मतलब क्या होता है, तो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग होता है 100 बंदे हैं, मैंने खुद ही पिकअप कर लिया, खुद से उठा लिया, कोई भी पहले आ सकता, कोई बाद में आ सकता, कोई कुछ नहीं, किसी को मैंने बस पिक कर लिया, ये होता है रैंडम। लेकिन नॉन सैम्पलिंग में आप रैंडम और नॉन रैंडम दोनों उठा सकते हो। फिर लास्ट में आता है सैम्पल साइज, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस्ड विद दिस इंक्रीज सैम्पल साइज। अगर सैम्पल साइज बड़ा होता है, मैं कह रहा हूँ 100 बंदों पे मैं सैम्पल नहीं कर रहा हूँ, 1000 बंदों पे कर रहा हूँ, 5000 में कर रहा हूँ, तो जो एरर की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि माना जाता है, ये एक सर्वे है कि जितने ज़्यादा बंदे होंगे ना, तो कोशिश ये होती है कि आप एक सेम ग्रुप को ले रहे हो तो सबकी थिंकिंग लगभग सेम होगी, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता जाएगा। बाकी इसमें क्या है, इसमें इससे कुछ रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब आपके भैया मेथड्स ही गलत है तो कितना सैंपल बदल लो, कितना कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है जी। तो नथिंग टू डू विद दिस सैंपल साइज। तो एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।